हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो कंटिन्यू करते हैं अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट एंड लॉस बाय जनरल जीडी बख्शी। तो अगर आपने इसके मेरे ख्याल से हमने 2 पार्ट्स कर चुके हैं। बहुत ही प्यारा इनका इंटरव्यू है, सारा सुनना चाहिए। 2 पार्ट्स इंडियन अमेरिकन व्लॉगर चैनल में होंगे, तो उनको भी आप देख लेना, उसके बाद इसको देखना अगर वो नहीं देखे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये लोग डर रहे थे भाई कि बचा दो साहब, तो इनको भेजा। आपने जब भी आर्मी में अपना एडमिशन किया था तब आप बदले की भावना से गए थे, अपने भाई के जाने का आपको बदला लेना था। और उसके बाद जब आप गए 1971 के वॉर के लिए, तब भी आपके बैचमेट्स थे साथ में, और आपने बताया आपकी पहला ही आपका कमीशन सीधा जब हुआ वॉर पर हुआ, तब भी आपके जान पहचान के आपके बैचमेट्स शहीद हो गए बेटा। पहली रात शहीद हो, मतलब उनको पहली तनख्वाह नहीं मिली, उनके माँ बाप को पहली पेंशन मिल गई। किसी की टांग गई, किसी का हाथ गया। तो बड़ी अजीब बात है। जो कि सबसे अच्छा क्रॉस कंट्री रनर था शेखर सिंह, उसकी टांग उड़ गई। अब प्लास्टिक टांग पे चलता है बेचारा। सबसे अच्छा बॉक्सर था, हाथ गया। बाकी तो मारे गए बेचारे, कितने सारे घायल हुए। अब मैं कितनी कहानियां हैं बेटा कि याद करते, मतलब मैं आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। लेकिन महेंद्र पाल सिंह चौधरी, tall handsome boy, handsomest chap in our batch, you know, fair, white, बहुत बड़ी मूछे उस वक्त भी। तो वो पलटन गया तो बोला, हाँ तू क्या था वहाँ? बोला सर एकेडमी कैडेट एडजुटेंट। तो बड़ी तोप चीज होती है, सब डरते हैं उससे। हाँ ऐसी है, हाँ देखें व्हाट आर यू मेड ऑफ, भेजो इसको पेट्रोल आज। तो बेचारे को वो और 2 जवान लुंगी कुर्ता डाल के मुक्ति वाहिनी बन के वो 29 बलूच की पलटन के टो लगाने गए कि कहाँ पे डिफेंस है, एम्बुश हो गए, पकड़े गए, कैदी बना दिया। ओह माय गॉड, ऐसा टॉर्चर करके मारा नहीं, ऐसा टॉर्चर करके मारा कि बदन में एक एक हड्डी तोड़ दी, कोई हड्डी साबुत नहीं थी। अब इतना मारा था, पूरे बदन पे सिगरेट के जलाने के निशान थे। सिगरेट, what you know the simplest torture is to light a cigarette and करके आपकी छाती पे, आपकी आँख के पास, आपके गले में, सेंसिटिव एरियाज में वो जला के बता साले कौन सी पलटन, ये वो ये मार। फिर वो गुस्से में देख रहा था और इसकी आंखें निकाल दो, तो बेनट मारे उसकी दोनों आंखें बेचारी की बाहर निकाल दी। ठीक है, थूक दिया था उसके मुंह पे। आंखें निकाल दो साले की, आंखें दिखाता है, आंखें निकाल दो। दोनों आंखें लटकी हुई ऑप्टिक नर्व से, यू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो एक तुम्हारा बट तो वो तो बॉल फट गया, उसमें लिक्विड होती है, सारी मुंह पे थी, और दूसरी टंगी हुई थी ऐसे। बाकी भी बेचारों को ऐसे मार दिया बिल्कुल। तो सुबह जो था, एक टाइम्स का कॉरेस्पॉन्डेंट, अमेरिकन टाइम मैगजीन है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंट जो था वो आया उनके पलटन में, बोला देखो ये इंडिया है जो आ रहा है, मुक्ति वाहिनी नहीं है। ये देखो ये साले लुंगी कुर्ते में आए। हमने कहा तुमने किया क्या है? बोला नहीं कुत्तों ने किया। कुत्ते सिगरेट तो नहीं पीते। एनीवे यू श्योर यू वांट दिस, ये तुमने जो किया है यू वांट टू शो द वर्ल्ड? हाँ। पहले तो लाशों के साथ पोज कर रहे थे। मैंने कहा मियाँ वॉर क्राइम्स के लिए तुम पकड़े जाओगे? ओह अच्छा, वो हट गए पाकिस्तानी, ये तो पाकिस्तानी कर्नल साहब तो हट गए। उन्होंने फोटो खींची खूब सारी। बोला यार ये अपने किस्म की एक फोटो है, इतनी टॉर्चर्ड बॉडीज पड़ी वहाँ। फ्रंट पेज पे टाइम मैगजीन के लगाई। इस बेचारे का फादर नहीं था, ये डाइड, वो एयर फोर्स ऑफिसर। उसकी वाइफ बेचारी अकेले स्ट्रगल करके देहरादून के एक स्कूल में पढ़ाती थी, पैसे करके अपने एक बेटे और एक बेटी को रेज किया, और बड़ी उम्मीद थी अब मेरा बेटा ऑफिसर बन गया, अब मैं आराम कर सकती हूँ। नो, he'll marry the daughter, he'll do this, he'll do that, ये वो ये। और वो जब जवान घर आए तो वो थोड़ी ना बताएंगे कि असलियत क्या हुई, मेरा बेटा कैसे मरा। बड़ी बहादुरी से मैडम लड़के बेचारे बोल के चले गए। हिम्मत नहीं थी सच बताने की। ठीक है,
बेचारी क्या करती, चुप हो गई। तो फिर अपना मन थोड़ा अलग करने के लिए वो स्कूल चली गई कि पढ़ाती हूँ, शायद मन अलग हो जाएगा, नहीं तो रोना धोना आंसू वगैरह। तो वो अपने स्कूल में गई। स्कूल की लाइब्रेरी थी, लाइब्रेरी के बाहर स्टैंड होता था जिसमें नई मैगजीन लगाई होती है, सबसे आगे थी टाइम मैगजीन। उस हालत में भी माँ अपने बेटे को पहचान गई। उसकी शक्ल, उसका वो जितना भी मारा पीटा हो, she screamed and she fainted. My God. You know, she screamed and she fainted and she stopped teaching. She couldn't teach. फुटपाथ में आ जाती फैमिली। उसी की पलटन का हमारा एक कोर्समेट वहाँ पे, उसकी रेजिमेंट का ही थे, कोर्समेट गया, he offered to marry the sister. That is how they survived, you know. That is how they survived, and on his pension, right? That is the way the army is. We take care of our own. हमें किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए. We take care of our own. And that's how it is. That is what war is. Yeah. That is what war is. We saw 1965 की जब war हुई, the war went on for close to 17 days the first time. Yeah. 1971 the war went on for 13 days. And in 1999 Kargil war, I think it went on for close to 3 months. 3 months. But General, I would like to understand in war-like situations, negotiation होता कैसे है? आते हैं फोन पर बात करने के लिए, या किस तरह से अगर ceasefire भी होनी होगी तो कैसे होगा? नॉर्मली सीजफायर पता कैसे होती है? जो देश मध्यस्थता करते हैं, नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स बीच में आता था, इंडिया और पाकिस्तान। अभी भी यही हुआ है। में भी वो आया था, बिल क्लिंटन ने वो कराया था सीजफायर और शांति। हर बारी अब हालात ऐसी है कि अगर तुम पंगा और लोगे तो हमारी फौजें जाएंगी। आसमान साफ हो गया, हमारी फौजें जाएंगी, हमारी नेवी जाएगी। हम कब उस पर रेडी थे, इसीलिए बलूचिस्तान में जो तख्ता पलट कर रहे हैं इनका, क्वेटा पे कब्जा बलूचिस्तान का, बलूच लिबरेशन आर्मी का है। जो कलात का शहर है वो उन्होंने पकड़ लिया है, एक शहर और पकड़ लिया है, एम्बुश कर रहे हैं। जो रोड सड़कों पे चल रहे हैं पाकिस्तानी, 14 मारे एक जगह, ठीक है, 6 गाड़ियां ठोक दी दूसरी जगह। अभी तो उन्होंने वो एक पूरी रेलवे ट्रेन हाईजैक कर दी। ये तो लेटेस्ट बात है। ये पूरी रेलवे ट्रेन हाईजैक कर दी। समझ नहीं आ रहा है इस पागल आदमी को कि मैंने पंगा लिया कहाँ। इधर से मार पड़ रही, इधर से मार पड़ रही, आसमान से सुधर नहीं रहा, नहीं सुधर रहा, मार पड़ रही। उनको नहीं, अब जो पठान है बड़ी वो मार चाहिए। और ठीक है, इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ, 7 दिन से ज्यादा एमिनेशन नहीं, 5 दिन से ज्यादा पेट्रोल नहीं। वही तो तभी तो बंद करवा दी। हमारी मिलिट्री फोर्स कंपेयर टू पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्स, डू वी हैव नंबर्स? हम कितने ज्यादा स्ट्रांग है? 12 लाख के हैं, वो 6 लाख के करीब। ठीक है, हम 12 लाख पे, वो 6 लाख के करीब। डबल है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी एयरफोर्स उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। हालांकि हमको 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत थी, चाइना पाकिस्तान इकट्ठे संभालने की। 42 स्क्वाड्रन, आज हम 31 स्क्वाड्रन पे हैं। जल्दी थैंक गॉड हमारे रफाल के 2 स्क्वाड्रन आ गए। थैंक गॉड डोवल साहब ने ये करा दिया। S-400 मिसाइल आ गए जिन्होंने कमाल दिखाया, कमाल। ठीक है, हमारे आकाश, हमने इंडिजिनियस प्रोडक्शन शुरू, आकाश 1-2 कमाल दिखा दिया। अब दुनिया लाइन लगा के खरीदेगी। चीन का माल अब नहीं बिकेगा साहब। उनके J-17 कोई नहीं खरीदेगा, उनके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कोई नहीं खरीदेगा, उनके रडार कोई नहीं खरीदेगा, P-15 सब डंड्स आपने देखे वो टीवी के ऊपर सफेद मिसाइल थे जो, और जो बड़े अपने गौरी 1 गौरी 2 गजनवी डंड पड़े वहां पे, ठोक दिए सारे। बाय गॉड, व्हाट इंटरव्यू जो उन्होंने वो बताया ना, जिस तरह से कि भैया सबसे हैंडसम वो, उसको भेजा, और जैसे ये पाकिस्तानियों ने किया, मतलब इतना घटिया। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सारे ह्यूमैनिटी सब भूल के बैठा हुआ है हर बारी का। तो उसके बाद तो सुन के ना इतना दिल गुस्से में आग बबूला हो रहा था, और गुस्सा आ रहा था कि भैया हमारी कंट्री, हमारा इंडिया अभी भी इन लोगों को हमारे से जो ये कमा रहे हैं अभी भी हमारे से,
ये यूट्यूबर्स इसको क्यों नहीं बंद कर रहे? मेरे को तो हर लेकिन बार मेरे को यही तो- दिमाग में मेरे को होता तो है। इतना ही है कि- और कौन इंडियंस हैं जिनको इनसे हमदर्दियां, पाकिस्तानी भैया आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बड़े अच्छे हो करके उनके पास चले जाते हैं। किसी भी एंगल इतना वो से देखिए। आपको पीओके लेना चाहिए लेना था, चाहिए की था। लैंड लेनी चाहिए थी। हाँ, ये वो नहीं बाज country आएंगे। नहीं है वैसी नहीं है। जिसको आप सीज फायर करें। करें। और आपको पता है कि बार बार जो है यूएसए बीच में आके सीज फायर करवा देता है। वो आए ना आए, हाँ, आपको आगे बढ़ना उससे चाहिए था। पहले या तो आपके पास ये तोड़ होना चाहिए कि वो जब बोले तो हम ना सुने, या फिर हमें इतना फास्ट वो ऑपरेशन करना है कि सीज फायर की जब उससे पहले वो शुरू करे, ये हमने जो करना था हम कर चुके हों। क्योंकि देख लो कितनी बारी वो दिखा रहे, बता रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर ये वो बाज नहीं आ रहे, वो बाज नहीं आ रुकना रहे नहीं और चाहिए कभी बाज नहीं आएंगे। सच्ची में दिल से बता रही हूँ। हर बारी होता है, लगता है कि हर बारी ये फील होता है कि मौका बहुत अच्छा था, हमने अपने हाथ से गवा दिया। इससे बढ़िया मौका पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पर ये मौका हाथ से गवा दिया हमने। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।